7 मुल्कों के अथॉरिटीज ने मिलकर ये काम किया। 3 लाख तरह के डिफरेंट इलीगल प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कीबोर्ड और लैपटॉप के जरिए दुनिया के सबसे बड़े इलीगल एम्पायर का मालिक बना। यह है कहानी डार्क वेब की। 2010 का दौर था और 2 नई चीजों ने क्रिमिनल्स की दुनिया को बदल दिया, डार्क वेब और बिटकॉइन। डार्क वेब एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख सकते थे। और फिर आई सिल्क रोड, डार्क वेब की ऐसी वेबसाइट जो अमेजोन जैसी लगती थी, मगर यहाँ ड्रग्स, वेपन्स और फेक आईडी सब बेची जाती थी। 2.5 साल तक ये मार्केट प्लेस चली, लेकिन 2013 में इसका एडमिन गिरफ्तार हो गया और उसे लाइफ सेंटेंस मिल गया। फिर शुरू हुई एक नई किंग के लिए दौड़, अल्फाबेट, एक ऐसा नाम जो डार्क वेब के हर कोने में गूंज रहा था। अल्फाबेट एक मार्केट प्लेस थी जो अमेजोन और ईबे का डार्क वेब वर्जन था। हर चीज मिलती थी, ड्रग्स, वेपन्स, हैकिंग टूल्स और लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक। अल्फाबेट पे दुनिया की हर इलीगल चीज मौजूद थी जो हर इंसान बिटकॉइन के जरिए खरीद और बेच सकता था। और पुलिस किसी भी खरीदने या बेचने वाले शख्स को पकड़ न ले, उसके लिए अल्फाबेट का सबसे डेडली फीचर था उसका ब्लेंडर सिस्टम। ब्लेंडर सारी ट्रांजैक्शंस को ऐसे मिक्स करता था कि ट्रेस करना इम्पॉसिबल था। अथॉरिटीज के लिए एक बुरा ख्वाब था। और 2017 तक अल्फाबेट हर दिन $1/2 मिलियन की इलीगल ट्रेड्स कर रहा था। अल्फाबेट डार्क वेब पर राज कर रहा था। अल्फाबेट जिस शख्स ने बनाई थी उसका डार्क वेब नेम था अल्फा-O2। अल्फा-O2 का असली नाम क्या था कोई नहीं जानता था। ये बंदा टॉर ब्राउजर और एन्क्रिप्टेड सिस्टम्स यूज करता था, उसकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली हाइड कर देते थे। बेसिकली ये ब्राउजर यूजर रिक्वेस्ट को दुनिया के डिफरेंट सर्वर से गुजारता है ताकि यूजर की लोकेशन एनोनिमस रहे। 2 साल हो चुके थे, अल्फाबेट पे 2 लाख से ज्यादा यूजर थे। 3 लाख तरह के डिफरेंट इलीगल प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे और डेली 3 से 8 लाख डॉलर्स की ट्रांजैक्शन हो रही थी। बहुत कोशिशों के बावजूद अथॉरिटीज इस अल्फाबेट का कुछ ना कर पाए और ना ही अल्फा-O2 का। वो खुद इस प्लेटफॉर्म पे बाइंग एंड सेलिंग करते रहे, इस आस में कि शायद कुछ मिल जाए। बट अल्फा-O2 ने सब प्रिकॉशंस लिए हुए थे। दिसंबर 2016 एक छोटी सी गलती ने इस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया। जब DEA डिफरेंट मेथड्स ट्राई करके हार मान चुकी थी, तब उन्हें डार्क वेब से एक एनोनिमस बंदे की ईमेल आती है। वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता, बट उसने कुछ ऐसा भेजा जो अल्फा-O2 की जिंदगी बदल देगा। जब अल्फाबेट की शुरुआत हुई थी, हर न्यू यूजर को एक ईमेल आती थी और इस ईमेल एड्रेस में मेंशन था pimpalex91@gmail.com। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस ईमेल को ट्रैक किया और पता चला कि एक कैनेडियन इंसान का एड्रेस था जिसने 2008 में एक डेटिंग वेबसाइट पे एलेक्स नाम से रजिस्टर किया था। फर्दर ट्रैकिंग के बाद पता चला कि सेम ईमेल की वेबसाइट फ्रेंच लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फोरम पे यूज हुई थी, जहां अल्फा-O2 ने लोगों को बताया था कि इमेज से वायरस कैसे रिमूव करते हैं। इस वेबसाइट पे अल्फा-O2 का ईमेल था और उसका असली नाम मौजूद था, अलेक्जेंड्रा कजेस। अथॉरिटीज के पास अल्फा-O2 का नाम और ईमेल था और वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज पहुंचते जा रहे थे। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा कजेस AKA अल्फा-O2 एक जीनियस था, मगर वो 2 जिंदगियां जी रहा था। दिन में वो अपनी वाइफ के साथ लंच करता, पार्टीज पे जाता और एक नॉर्मल इंसान का दिखावा करता, लेकिन रात को वो डार्क वेब का किंग बन जाता। वो अपनी इलीगल एम्पायर से मिलियंस कमा रहा था, लेकिन उसका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब इन्वेस्टिगेटर उसके ईमेल और उसके लिंक्डइन प्रोफाइल ट्रेस करने लगे। लिंक्डइन के जरिए अल्फा-O2 की करंट रिहाइश और उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लग गया। फाइनली सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। अलेक्जेंडर इस वक्त थाईलैंड में था और अथॉरिटीज ट्रेस करते करते थाईलैंड आ गई। जिस होटल में इन्वेस्टिगेटर्स स्टे कर रहे थे, उसी शाम वहां अलेक्जेंड्रा भी आता है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि एलेक्स को सब मालूम हो गया है, लेकिन वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। किस्मत देखो, बैंकॉक में हजारों होटल्स होने के बावजूद सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसी दौरान एक न्यू वेबसाइट अल्फाबेट के साथ ऊपर आ रही थी, हंसा। इस वेबसाइट पे ड्रग्स से लेके वेपन्स, हर इलीगल चीज मौजूद थी। डच अथॉरिटीज इसकी तलाश में थी। कुछ टिप्स मिलने के बाद उन्होंने हांसा के सर्वर्स को नेदरलैंड में ट्रेस कर लिया और उनको डेटा कॉपी किया। जब इस डार्क वेब की वेबसाइट हांसा को ऑपरेट कर रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि उनका डाटा सर्वर से कॉपी हो रहा है, उन्होंने सर्वर्स बंद कर दिए और डाटा कहीं और शिफ्ट कर लिया। बट अब यूरोपियन अथॉरिटीज के पास कुछ डाटा आ चुका था। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ट्रेस करते करते वो ल्यूथियाना पहुंच गए, जहां हांसा के न्यू सर्वर्स थे। FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट किया और एक प्लान बनाया। FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वो जल्द अल्फाबेट के एडमिन को पकड़ने वाले हैं और जब अल्फाबेट बंद होगा तो सारे यूजर्स हांसा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हांसा पहले ही डच अथॉरिटीज के पास होगा और इस तरीके से वो 2 बड़ी मार्केट प्लेसेस को एक साथ कंट्रोल कर सकेंगे। 7 मुल्कों के अथॉरिटीज ने मिलकर ये काम किया। यूरोपोल भी इस प्लान में शामिल हो गया। जर्मन अथॉरिटीज ने हांसा को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन डार्क वेब के किसी भी यूजर को यह बात मालूम नहीं थी। उन्होंने सर्वर्स टेक ओवर कर लिए और इनके ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर लिया। पुलिस चाहती थी कि अल्फा-O2 को रंगे हाथों पकड़े, इसलिए एक प्लान बनाया गया। इस प्लान के मुताबिक एक ऑफिसर अपनी गाड़ी लाकर गेट पर मारेगा और हड़बड़ी में अल्फा-O2 बाहर आएगा और ये सब कुछ तब होगा जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हो। जुलाई 5, 2017 अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था जब अचानक उसके घर के गेट से आवाज आई। ये कार एक्सीडेंट था। वो लैपटॉप छोड़ के बाहर आया और गाड़ी चलाने वाली औरत को बोलने लगा। इतने में पुलिस हर जगह से निकल आई। वो अंदर भागने लगा क्योंकि उसका लैपटॉप खुला हुआ था, मगर पुलिस ने उसे अंदर भागने से पहले पकड़ लिया।
उन्होंने उसके लैपटॉप को ओपन कंडीशन में सीज कर लिया। लैपटॉप में उसके मिलियंस के बिटकॉइन और अल्फाबे के ऑपरेशंस के प्रूफ मिले। अलेक्जेंड्रा का डार्क वेब का एम्पायर फाइनली कोलैप्स होने लगा। अलेक्जेंड्रा को अरेस्ट किया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर उसने अपने जेल सेल में सुसाइड कर ली। अल्फाबे बंद तो हो गया, लेकिन हांसा को बंद नहीं किया गया। अथॉरिटीज वेट करती रही कि सारे अल्फाबे यूजर्स हांसा पे शिफ्ट हो जाएं। अगले 4 हफ्तों तक अथॉरिटीज ने कुछ नहीं किया और 4 हफ्तों के बाद हांसा को भी शट डाउन कर दिया गया और सारे यूजर्स जो अल्फाबे से हांसा पे शिफ्ट हुए सबको अरेस्ट कर लिया। अल्फाबे बंद हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक चैप्टर था। डार्क वेब ऐसी दुनिया है जहाँ कभी कुछ बंद नहीं होता। जहाँ एक मार्केट प्लेस खत्म होती है वहाँ दूसरी शुरू हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।